व्हाइट नाइट कॉर्प्स अपनी गोल्डन जुबली मना रही है। जम्मू के नगरोटा में फौज ने बच्चों और मकामी लोगों के लिए जदीद तरीन इन्फेंट्री वेपन आर्ट का इस्तेमाल किया। डिस्प्ले में दिखाए गए हथियारों में सैकु स्पाइनर राइफल, राडार, सैटेलाइट वेपनरी, एयरक्राफ्ट आर्टिलरी और माइन डिटेक्टिंग वेपनरी समेत जदीद मशीन गन शामिल है। डॉग फाइटर्स का रंगारंग और सरशार शो तवज्जो का मरकज रहा। कल्चरल बोनांजा में पैराट्रूपर्स की तरफ से बैंड और फ्लाई पास डिस्प्ले रखे गए थे। इस दौरान एक डमी क्विक एक्शन ड्रिल भी दिखाई गई। प्रोग्राम में जीओसी व्हाइट नाइट कोर लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और कमांड के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। जीओसी का कहना है कि खेल, तालीम, सकाफत प्रोग्रामों और स्कॉलरशिप और दीगर सरगर्मियों के जरिए नौजवानों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वीडीसीज और गाँव के लोगों को अपने दिफा और जंगी तरबियत पुलिस फराहम कर रही है। सरहद पर ड्रोन की दरअंदाजी और असलहा गिराने से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। इसके लिए फौज नई तकनीक मुतारफ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मौके पर अमन में कोई खलल नहीं पड़ेगा और न ही कोई दरअंदाजी होने दी जाएगी। फौज के मुताबिक जम्मू के लोगों की जानिब से मिलिटेंटों को कोई हिमायत हासिल नहीं हुई है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए बुनियाद परस्ती एक खतरा बन रहा है, लेकिन लोगों की मदद से इसको खत्म किया जा सकता है। To get youth into mainstream of the life is the agenda of the government, and army is aligned towards that. Because if you are able to take the youth along with us in development, peace and prosperity, no evil enemy will be able to succeed in his agenda. So in that, our effort is on education front, is on sports front, as also in cultural fronts. Celebrate together. We are making efforts so that our youth understands the vibrancy of the गुलदस्ता of communities which is here. अभी रिसेंट पॉलिसी के मुताबिक वीडीसी के जो कैटेगरीज हैं वो नई हो गई हैं, उनकी एमोलूमेंट्स बढ़ गई हैं और हमारा और पुलिस का तालमेल के साथ सभी वीडीसीज की ट्रेनिंग हो रही है और हमें पक्का उम्मीद है कि गांव वाले ही वीडीसीज के साथ हमारा कोशिश में शामिल रहेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ टू इंश्योर द सेफ्टी, पीसफुल डेवलपमेंट एंड सेफ hinterland. Because in spite of stopping infiltration of LC, enemy has adopted infiltrating from different borders and sending terrorists inside our area to make it disturbed. So we have effective counter-terrorist grid in which anybody, if is able to come inside also by other means than from LC, will eliminate him and ensure that the peace and stability of the region stays. ड्रोन की ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है या ड्रोन की स्पॉटिंग है वो इस एरिया में ज़्यादा हो रही है। हमारे एरिया में बहुत कम है, महीने में कभी 2-3 ड्रोन की स्पॉटिंग है ज़रूर, लेकिन वो ड्रोन हो सकता है कि दुश्मन रिकॉनेसेंस के लिए कर रहा हो, जबकि जो दूसरा एरिया है उसके अंदर जो ड्रोन्स पाए गए हैं उसमें नैरको भी पकड़ी गई है, हथियार भी पकड़े गए हैं। हमारा एरिया के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी इस कार्रवाई के लिए नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक प्लान बनाई है और हमारी इक्विपमेंट अभी आने वाली है जो कि ड्रोन को नाकाम कर पाकिस्तान का FATF का जो दबाव है, और तीसरा है जो जनरल असेंबली चल रही है, UN जनरल असेंबली। इन 3 फैक्टर की वजह से पिछले कुछ दिनों में ऐसा ज़्यादा उनका एफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो दुश्मन फिर अपनी कोशिश करेगा और LOC के पार से इन्फिल्ट्रेशन, हम उसके लिए अलाइव हैं और हम अश्योर करते हैं कि हमारा जो ग्रिड है काफ़ी इफेक्टिव है। पिछले 2 साल से दुश्मन कोई इन्फिल्ट्रेशन हमारे एरिया में नहीं कर पाया। हम उसकी प्लान को नाकाम करेंगे और 100% श्योर करेंगे, चाहे नए लॉन्च पैड ले आए, चाहे पुराने एक्टिवेट कर ले, चाहे नए भर्ती कर ले, कुछ भी कर ले, वो उसका प्लानिंग है, वो कर सकता है। लेकिन हम भी रेडी डायनेमिक तरीके के साथ आपको एश्योरेंस देते हैं कि व्हाइट नाइट कोर के एरिया से किसी भी तरह का कोशिश इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम किया जाएगा। उसके लिए हमारी प्लान्स रेडी हैं और हम कभी भी उसको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे, जैसे कि पिछले 2 साल से हमने इस चीज़ को नाकाम रखा है। जो हमारे लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो जो भी सपोर्ट है वो कश्मीर से आ रही है या जम्मू रीजन से बाहर से आ रही है। कंट्रोल किया हुआ है, पीस और शांति स्टेबिलिटी है, इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए हमारे को पब्लिक की और भी सपोर्ट मिलेगी, तो कभी भी दुश्मन इसमें नहीं कर पाएगा। तो आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें गोल्फ ग्राउंड में आए हैं। तो
जो आर्मी के वेपन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उत्साही होती है कि हमारे जो देश के रक्षक हैं हमें हर कोई मुश्किल से बचाते हैं। अगर हम यहाँ पर इस जगह पर आ रहे हैं तो ये हमको प्रूव करता है कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा केपेबल है और हमारी इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट।